गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 12 प्रकाश की प्रकृति। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइगेन सिद्धांत की सहायता से समतल सतह से परावर्तन को प्रूव करना। यानी परावर्तन के नियमों को हम हाइगेन के सिद्धांत की सहायता से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ इमेजिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम एक परावर्तक सतह लेते हैं, क्योंकि हम परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक परावर्तक सतह लेते हैं एक्स वाई। तो ये हमने एक परावर्तक सतह कंसीडर की एक्स वाई। ठीक है, परावर्तक सतह कौन होती है? जिसका एक भाग पॉलिश्ड होता है। तो ये हमने यहाँ पर इसमें ये एक भाग हमने क्या ले लिया? पॉलिश्ड ले लिया। ठीक है, इस परावर्तक सतह पर, अब ये परावर्तक सतह कैसी है? इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी यूं, इस तरह से। परावर्तक सतह की स्थिति कैसी है? इस तरह, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस परावर्तक सतह पर हम एक वेव फ्रंट मतलब एक तरंगाग्र आपतित करते हैं ए बी। तो ये तरंगाग्र हमने इसके ऊपर आपतित किया ए बी। ये तरंगाग्र हमने आपतित कर दिया इसके ऊपर ए बी। अब ये जो तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र भी इस परावर्तक सतह के परपेंडिकुलर है। यानी यूं समझें इसको हम कि ये तो है आपका परावर्तक सतह, और इस तरह से आ रहा है ये आपका तरंगाग्र। तो ये दोनों एक दूसरे के सतह के लंबवत हैं। ये हम यहाँ पर इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, कंसीडर करते हैं यहाँ पर ये। तो हमने एक ए बी तरंगाग्र लिया जो बोर्ड के और इस सतह के क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो तरंगाग्र होते हैं वो तरंगाग्रों के लंबवत कौन होती है? तरंगे। तो यहां पर ये जो तरंगे आ रही हैं ये इन तरंगाग्रों के लंबवत है। दिस इज एम एन। ठीक है, तो ये तरंगे हैं जो तरंगाग्र ए बी बना रही हैं, और ये ए बी तरंगाग्र किस पर जाकर आपतित हो रहा है? एक्स वाई परावर्तक तल पर। ठीक, और इन तरंगों का जो माध्यम में वेग है, जिस वेग से ये आ रही हैं, उस वेग को हमने माना c। किस वेग से गमन कर रही है? ये c वेग से गमन कर रही है। ठीक है, अब हम यहां पर ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A इस परावर्तक सतह का आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट कौन कहलाएगा? A, क्योंकि पहले इस तरंगाग्र का A बिंदु अगर इससे स्पर्श हुआ तो ये आपतन बिंदु कहलाएगा। तो यहां पर ये एक नॉर्मल हम प्लेट ड्रॉ करते हैं, और ये किरण इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है? I, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीय तरंगिका सिद्धांत ये कहता है कि इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत के समान कार्य करेगा। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि सपोज दैट ये जो ए बिंदु है ये t बराबर 0 समय पर, कितने समय पर? t बराबर 0 समय पर इस अपवर्तक सतह को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और ये जो b बिंदु है, ये b बिंदु t समय पश्चात, कितने समय पश्चात? t समय पश्चात इस अपवर्तक सतह को d बिंदु पर स्पर्श करता है। तो द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत कहता है कि इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, जो यहां पर बिंदु होंगे, ये इस तरह के जो बिंदु होंगे तरंगिका में, ये प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत के समान कार्य करेगा, और ये हर बिंदु यहां पर क्या होता हुआ चला जाएगा? टच होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये सब बिंदु क्या हैं? नवीन तरंगिका के स्रोत हैं। तो ये क्या होते जाएंगे? जैसे जैसे ये तरंगिका आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका हर बिंदु इस परावर्तक सतह को स्पर्श करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये तरंगिका का ये भाग B t समय पश्चात कहां पहुंचा? D पे। ठीक है, और कितने वेग से आ रही है? ये c वेग से। तो इसका मतलब B से D तक की दूरी कितनी मानी हमने? ct, क्योंकि वेग इंटू समय मिलकर क्या बनता है? दूरी। तो B से D तक की जो दूरी हुई वो कितनी हुई? ct। या यूं भी कह सकते हैं कि B से तरंगिका को D तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? ct दूरी इसे यहां पर तय करनी पड़ी। ठीक, अब यहां पर जब ये तरंगिका आकर इस D बिंदु पर टकराएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां ये D बिंदु है, यहां पर आकर जब ये टकराएगी तो यहां इसका परावर्तन होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम यहां ध्यान दें बिंदु A पर, तो बिंदु A ऑलरेडी पहले यहां पर टच कर चुका है। ठीक है, तो जब ये ct दूरी तय करके बिंदु D तक पहुंचेगी तब तक ये बिंदु A ct दूरी तय करके परावर्तित हो जाएगा।
क्योंकि यहां पर ये देखिए कि जब ये बी बिंदु डी पर पहुंचा तो इसने दूरी तय की ct, ठीक है। अब अगर ये ए बिंदु जब बी बिंदु डी पे पहुंचा तो ct दूरी तय की, और ए बिंदु भी उसी कंडीशन में कितनी दूरी तय कर लेगा, ct दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि इस बिंदु ए से हम इतनी दूरी ct का एक चाप लेते हैं, जो द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत कहता है हमारा, इस ct दूरी का क्या ले लेते हैं, एक चाप ले लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना कि जब बी डी पे पहुंचेगा कितनी दूरी तय करता हुआ, ct दूरी तय करता हुआ, तो बिंदु ए यहां से परावर्तित हो जाएगा तो वो भी कितनी दूरी तय करता हुआ परावर्तित होगा, ct दूरी तय करता हुआ। तो ct दूरी से हमने क्या बना दिया, एक चाप बना दिया, ठीक है। और इस चाप को हम इस बिंदु डी से मिला देंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि जो AB तरंगाग्र है, इस AB तरंगाग्र का परावर्तित तरंगाग्र हमें क्या मिला है यहां पर, DF। कौन सा मिला है यहां पर परावर्तित तरंगाग्र, DF, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि इस तरंगाग्र के लंबवत तरंगे होंगी, तो तरंगे कैसी लंबवत चलेंगी, यहां से इस तरह से और इस तरह से, ये तरंगे लंबवत चलेंगी, ठीक है। तो ये कौन सी तरंगे कहलाएगी, परावर्तित तरंगे, और ये कौन सी तरंगे थी, आपतित तरंगे, ठीक है। और DF क्या बन गया अब आपका, परावर्तित तरंगाग्र। आ रही है बात समझ में? तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास में XY एक परावर्तक तल है, इस XY परावर्तक तल पर हमने एक AB तरंगाग्र आपतित किया। ये AB तरंगाग्र और XY तल दोनों इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब XY इस तरह से है और तरंगाग्र यूं आ रहा है। हम जानते हैं कि तरंगाग्रों के लंबवत तरंगे होती हैं, तो ये MN तरंगे हैं जो तरंगाग्रों के लंबवत हैं और c वेग से आगे की ओर बढ़ रही हैं। t बराबर 0 समय पर AB तरंगाग्र का A भाग इस परावर्तक सतह को स्पर्श करता है, और जो B भाग है वो t समय पश्चात इस परावर्तक सतह के बिंदु D पर पहुंचता है, ठीक है। तो B से D तक पहुंचने में इसने कितनी दूरी तय की, तो इसने दूरी तय की ct। अब यहां पर A से B का जो तरंगाग्र है उसका प्रत्येक बिंदु एक नवीन विक्षोभ का कार्य करेगा, नवीन स्रोत का कार्य करेगा। तो जैसे जैसे ये B आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर पॉइंट धीरे 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 इस पर टच होता हुआ चला जाएगा। लेकिन द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत ये कहता है कि जब B D पर पहुंचेगा ct दूरी तय करता हुआ, तो उस कंडीशन में A यहां से परावर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A पहले ही टच हो चुका है, तो परावर्तन इसका पहले होगा। तो कितना परावर्तन होगा, जितना इसको यहां से यहां तक पहुंचने में इसने दूरी तय की है, तो उस दूरी को हम त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या लेकर एक चाप काट देंगे। कहां से, बिंदु A से, और उस चाप को एक उभयनिष्ठ रेखा द्वारा D से मिला देंगे। तो ये DF जो आपकी मिली, ये DF क्या मिली आपको, परावर्तित तरंगाग्र। और इन परावर्तित तरंगाग्रों का जो तरंगे होंगी वो तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, तो ये तरंगाग्रों के लंबवत हमारी तरंगे हो गई। अब यहां पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। ये अभिलंब कितना एंगल बनाता है, यहां पर R एंगल बनाता है, ठीक है। परावर्तन कोण कितना बनाता है यहां पर, R, और ये क्या है इसका आपतन कोण, ठीक। तो ये दूरी भी कितनी हो गई आपकी, ct। ये दूरी भी क्या मान लिया हमने, ct, क्योंकि दोनों समान है। तो अब यहां पर हम कुछ ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय परिवर्तन देखते हैं। तो चित्र की ज्यामिति से हम क्या देखते हैं, यहां पर देखिएगा, चित्र की ज्यामिति से दो ट्राइंगल है मेरे पास में। एक ट्राइंगल तो है मेरे पास में AFD और एक ट्राइंगल है ABD। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ABD, और एक ट्राइंगल है मेरे पास में AFD। ये दोनों ही क्या हैं, सर्वांग सम है। ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, ये दोनों हम कह रहे हैं यहां पर, ये दोनों ट्राइंगल आपके सर्वांग सम हैं। तो कॉन्ग्रेंट कौन होता है, तो इसको प्रूव करेंगे हम यहां पर कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सर्वांग सम। तो इसे हम प्रूव करते हैं सर्वांग सम को। तो हम यहां देख रहे हैं एंगल ऑफ ABD, ABD ये कितना एंगल बना रहा है आपका, 90 डिग्री। ABD कितना बना रहा है, 90। और एक DFA, तो ये DFA ये कितना बना रहा है आपका, क्योंकि टेंजेंट है ना, टेंजेंट स्पर्श रेखा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो यहां पर हमने लिखा एंगल ऑफ
ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ऑफ डी एफ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमने कहा ए एफ और बी डी, तो ए एफ बराबर है बी डी के, कितनी दूरी है, सी डी दूरी है, तो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। इसके अलावा एक है एडी, तो ये जो एडी भुजा है ये क्या है, आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। एडी क्या है, आपकी उभयनिष्ठ भुजा। तो इस तीनों चीजों से हमने यहां पर ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, यहां हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, और अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो बाय ज्योमेट्री, अब यहां पर थोड़ा सा हम ज्योमेट्री से कंसीडर करते हैं इसको, कि बाय ज्योमेट्री अगर हम यहां पर एंगल्स की बात करें तो ये एंगल है आपका आई। ठीक है, एंगल कितना है, ये आई। तो ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला, ये कितना एंगल बना रहा है, ये तरंगाग्र से तरंग कितना एंगल बनाती है, 90। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 90 माइनस आई। ठीक है, ये 90 माइनस आई हो गया क्योंकि ये तरंगाग्र से तरंगी का 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये 90 माइनस आई हुआ, तो अब यहां पर ये देखिए कि ये नॉर्मल है, ये इसके साथ 90 बना रहा है, इसके साथ कितना बना रहा है, 90। और ये वाली जो किरण है ये ठीक है, तो ये यहां पर ये 90 माइनस आई हो गया। तो ये जो पूरा एंगल बना आपका, ये दिस एंगल, ये एंगल पूरा कितना बना आपका, आई। ये एंगल कितना बना आपका, आई। दोबारा समझ लो, ये आपका आई, ये 90 माइनस आई। अब ये पूरा एंगल 90 होता है नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल के साथ में 90 हुआ, तो ये एंगल बचा हुआ कितना हो गया आपका, आई। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल कितना हुआ आपका, 90 माइनस आर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया आपका, आर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल हो गया आपका बी ए डी, और ये वाला ट्राइंगल हो गया आपका एफ डी ए। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर यह पता लग रहा है कि एंगल ऑफ बी डी ए और एंगल ऑफ ए बी एफ बराबर होंगे, क्योंकि अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। और अगर ये दोनों कोण समान हैं तो एंगल ऑफ आई इक्वल्स किसके हो गया, एंगल ऑफ आर के। ठीक है, और यही किसका नियम है, परावर्तन का नियम है। ठीक है, तो यही हमने परावर्तन का नियम प्रूव करना था, किससे, हाइगेन के सिद्धांत से। तो यही परावर्तन का आपका नियम हो गया पहला। दूसरा नियम ये कहता है कि तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो यहां पर हम ज्यामिति से कह सकते हैं कि आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र एक ही समतल में है। ठीक है, आपतित और परावर्तित तरंगाग्र एक ही समतल में है, अतः आपतित और परावर्तित जो किरणें होंगी, क्योंकि जब तरंगाग्र एक ही समतल में है तो किरणें उनके लंबवत होती है, तो आपतित और परावर्तित तरंगाग्र अगर एक ही समतल में है, अतः आपतित एवं परावर्तित किरणें तथा पृष्ठ पर स्थित अभिलंब भी उसी समतल में होगा, और यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस प्रकार से हाइगेन ने प्रथम और द्वितीय नियम को यहां पर प्रूव किया। ठीक है, तो ये हाइगेन की सहायता से परावर्तन के नियमों की हमने पुष्टि कर दी, उसे हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।